नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा और आप देख रहे हैं समय 12x7 का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में इलेक्शन होने वाला है, तो इसके लिए आज मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के वार्ड नंबर 19 के उदल नगर में। तो आइए जानते हैं यहाँ के जनता से कि यहाँ की जो जनता है वो निगम पार्षद के कार्यकाल से कितनी ज़्यादा खुश है। पार्षद के बारे में कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में जनता को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं, जनता से बात करते हैं, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक सर मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे इनकी राय लेते हैं। हाँ जी सर, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? मेरा नाम पंकज कुमार है। हाँ सर, क्या बता सकते हैं आप कहाँ पर रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 19 उदल नगर। अच्छा, तो सर अब ये बताइए, जो यहाँ पर निगम पार्षद का जो हाल ही में इलेक्शन होने वाला है, तो आप ये बताइए जो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैडम दिक्कत तो इतनी है कि यहाँ के अगर 5 साल और पार्षद को दिए जाए ना उन्हें, तो जब भी यहाँ की दिक्कत नहीं सुधार पाएंगे वो। सर कुछ खास वजह है जैसे आपने बोला? जैसे कि ये नाला अभी जब जून जुलाई के टाइम में जब बारिश होती है तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे 6-6 फुट पानी यहाँ घर के अंदर होता है। अच्छा, क्या ये नाले की दीवार ऊपर होना ये पार्षद का काम नहीं है? यहाँ सीवर लैंड डली पड़ी है, सारे नाले पड़े हुए, क्या इनके ऊपर पटिया गिरना पार्षद का काम नहीं है? तो सर आपने इसके ऊपर लेकर के अपने पार्षद से कभी बात नहीं की, उनसे जिक्र नहीं किया? नहीं, पार्षद को हमने जिक्र भी किया, पार्षद को हमने लिखित में लेटर भी दे रखे हैं, लेकिन पार्षद जो हमारे वो जी ब्लॉक और जे ब्लॉक में ज़्यादा काम करने में इच्छुक हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे उनकी वोट बैंक ज़्यादा है और वहाँ पे पोर्ट्स कॉलोनी के एरिया वाले ज़्यादा हैं। ये है मलिन दलित बस्ती जी। यहाँ पे आप केवल वोट के टाइम पे किसी पार्टी को देख सकते हैं, बाकी अंदर जीतने के बाद किसी पार्टी को आप यहाँ नहीं देख सकते जी। 30 साल से यहाँ बीजेपी राज कर रही है, 30 साल से। और 30 साल में बीजेपी के राज में आप देख सकते हो कि कितने यहाँ रोड बनी हुई हैं, कितने यहाँ गड्ढे हैं, कितने क्या हैं। तो सर अब ये बताइए कि ये 5 सालों के अंदर यहाँ की जो निगम पार्षद है कितने बार आ चुकी है यहाँ पर देख रेख करने के लिए, जायजा लेने के लिए? नहीं, जायजा तो हर तीसरे दिन लेती हैं। अच्छा, लेकिन जायजा लेने का दौर ये घूमना नहीं होता, जायजा लेने का काम होता है कि आपको एक बार में कोई काम दिखना जी जी जी, और उसकी समस्या को जनता ना बताए, आप खुद उस जनता को समस्या समाधान निकालें। जी जी जी। जब घरों में पानी चलाते हैं सुबह के टाइम तो नालियों का पानी घर के अंदर आता है, अच्छा, ये पार्षद को बताई जाती है। पार्षद कहते हैं जी वहाँ सफाई चल रही होगी तो इसलिए आपके घर में गंदा पानी आ रहा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है जी। लॉजिक ये होता है कि गंदा पानी आया क्यों। अब ये पार्षद से जब कभी हम बोलते हैं जी कि मैं करवा तो रही हूँ काम, मैं करवा तो रही हूँ काम केवल मैडम वहाँ नगर निगम में जाके देखिए आप, कागजों में काम है। अच्छा, सिर्फ कागजों में जी। और कुछ काम नहीं है। सर आपके मुताबिक यहाँ के जो निगम पार्षद उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है? नहीं, क्या है उन्होंने जैसे जी ब्लॉक में आपके क्या है, मुताबिक नहीं किया, इस आपके एरिया में नहीं? हमारे एरिया में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा। जी ब्लॉक में हुआ है, जे ब्लॉक में हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट्स लोग हैं, तो पोर्ट्स लोग के बीच में ज़्यादा उनका उठ बैठ है, जी 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 तो उनकी ज़्यादा मानी जाएगी। जी। यहाँ के लोग अगर मिलने भी जाते हैं तो उनके पास समय नहीं है। अच्छा, कुछ तो यहाँ के लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जो सारे बेरोजगार आदमी, सुबह काम मिल गया, शाम को काम मिल गया, उस तरीके से घूमने वाले, अब वो रोज़ टाइम निकाल के तो किसी के पास जाएंगे नहीं। तो ये समस्या सारी है यहाँ। लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि पार्षद बीजेपी का ना बना के अच्छा, किसी और पार्टी का बनाए। तो 30 साल से बीजेपी के पार्षदों ने कुछ नहीं करा। तो सर आपको पूरा उम्मीद है कि बीजेपी के पार्षदों ने कुछ काम नहीं किया, दूसरे पार्टी के पार्षद आकर के आपके जो जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे को सुधार कर पाएंगे? मैडम ये वार्ड नंबर 19 में अब के जो सीट हुई है वो SC सीट हुई है। अच्छा, और हम चाहते हैं कि SC में कोई अपने दलित परिवार से लड़े, जो हमारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझे। क्योंकि जो बंदा जी ब्लॉक जे ब्लॉक में रहता है वो उदल नगर पटेल मार्ग की समस्या नहीं देख पाएगा, क्योंकि उनके घर के बाहर निकलती गार्डन्स होते हैं, पार्क होते हैं, रोड अच्छी होती हैं, वो गाड़ी में से उतरेंगे और अपने घर। लेकिन यहाँ का जो पार्षद बनेगा उसकी रोज़ समस्या यही होगी कि मेरे घर के आगे नाला है जी। जुलाई में बारिश पड़ेगी, मेरे घर के अंदर पानी आएगा, तो पहली समस्या क्या होगी इसकी कि उस नाले को टेपर करवाना या दीवारें ऊँची करवानी। आप देख रहे हैं कि डेंगू का टाइम चल रहा है, तो आपके एरिया में जहाँ से आप होंगी वहाँ 2 दिन में 3 दिन में एक बार तो कोई दवाई छिड़की जाती होगी डेंगू की। आप खुद खड़ी होकर आपको मच्छर काट रहे होंगे, यहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती मच्छर की। अच्छा, तो सर इतनी ज़्यादा समस्या है, तो आप इस समस्या के बारे में आप उनको लिखित रूप में या फिर उनके ऑफिस वगैरह में कभी नहीं जाते हैं? मैडम अभी आप जब पीछे की तरफ जाएंगे ना, आप इस मोहल्ले के बैक साइड में जाएंगे, ये भी वार्ड 19 ही है। अच्छा, वहाँ की लेडी से इतने उनके पास चक्कर काट के गई हैं कि शायद ही वो बता पाएँ आपको। अच्छा
सर यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के क्या माहौल किया है, क्या साफ सफाई को लेकर के काम किया है? नहीं, साफ सफाई के लिए तो देखो कह नहीं सकते कि नगर निगम से एक बंदा दो बंदा तो यहाँ लगा हुआ है जो सुबह के टाइम अपनी झाड़ू वगैरह मारता मतलब है। साफ सफाई एकदम प्रॉपर तरह से होती है यहाँ साफ पर? सफाई तो होती है क्योंकि वो नगर निगम के जो बंदे हैं जो यहाँ लगे हुए हैं, जी जी जी। तो उससे पार्षद का कोई रिलेटिव नहीं, वो तो जी। परमानेंट ही नगर निगम के अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। तो सर ये बताइए, जितनी भी सरकार की योजनाएं निकलती है तो उस योजना से आपको निगम पार्षद कुछ अवगत कराते हैं? अभी तक तो कोई ऐसा कुछ इशू नहीं बना कि अच्छा। उन्होंने कोई बताई हो, आके कुछ जानकारी दी हो। अच्छा, तो अभी उन्होंने मतलब कुछ नहीं बताते इसके बारे में लेकर? नहीं जी। तो सर आपकी क्या राय है इसके बारे में लेकर के? देखिए मेरी राय तो ये है कि ये वार्ड नंबर 19 है, ठीक है। ये पटेल नगर फर्स्ट है, इसके अंदर पटेल नगर थर्ड है, ये रविदास नगर, वाल्मीकि कुंज, उदल नगर, और ये तुम्हारा ये पटेल नगर फर्स्ट, ये अस्पताल वाली लाइन के पीछे सारा पूरा सब पटेल वार्ड नंबर 19 आता है। अगर आपको मैं एक बात बताऊँ, ये हमारे बराबर में नाला है, यहीं से ही आप देखोगे मेरे सामने। यहाँ क्या होता है कि जब बरसात का टाइम होता है, यहाँ लोगों को घरों में आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी ऊंचाई पर बना रखे हैं लोगों ने घरों पानी में। के चक्कर में बना जी, रखा है, ये सब पानी आ जाता है। पानी के चक्कर में। वो सामने मेडिकल स्टोर है, हाँ, हाँ। आप उसकी बाउंड्री देख सकते हो सामने, ठीक है। यहाँ निगम पार्षद आते तो हैं, आने के बावजूद क्या होता है कि ऐसा कोई काम नहीं होता कि जिसका हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये काम हमारे लायक है। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ अपने गली के, मेरा तीसरी मंजिल पर मकान है और नीचे गली में दिखाऊँ, उस गली को अगर आप देखोगे ना तो मैं कहता हूँ शायद आप उसको देखना पसंद भी नहीं करोगे। मैंने खुद बाकायदा पार्षद यहाँ आई हुई थी, यहीं पर ही मैंने उनसे बोला था कि मैडम ये लाइन है हमारी, इसमें मच्छर इतने होते हैं, इन्हीं मच्छरों की वजह से मेरी एक 4 महीने की बेटी, मैं कहना नहीं चाहता खैर इस बात में, इतने मच्छर हैं। हमने उनसे बोला कि मैडम से करो, क्या लगी मैडम ने एक बात बोला था जो यहाँ की निगम पार्षद हैं कि अब ये काम जो है ना अब नहीं हो पाएगा। मैं कि मैडम अब क्यों नहीं हो पाएगा? कह लगी अब तो ये इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि अब जो टेंडर है जो ठेका है वो सब बंद हो गए हैं। मैं कहा अच्छा जी, मैं ठीक है। मैं कहा मैडम अच्छा, अब इसी बात को अभी यहाँ पर ये सिविल लाइन डली थी, आप देख रहे हो अभी ये इसमें अभी जल्दी में काम हुआ। यहाँ 2-3 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं मोटरसाइकिल पे लेके ना कि ये सिविल लाइन खड्डा हो गया था, यहाँ पानी भर गया, ऐसे आगे हो गया था, आगे भी ऐसी है अभी। तो यहाँ पे कोई निगम पार्षद तो मतलब सर यहाँ के जो निगम पार्षद उन्होंने 5 सालों के अंदर कुछ काम नहीं करे? नहीं, काम करे हैं आपके मुताबिक? हमारे मुताबिक जो काम करे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये हमारे ये मेन लाइन है, यहाँ से उदल नगर में एंट्री की मेन लाइन है। आप इसी को देख सकते हो और देखने के बाद इससे ये आप साबित कर सकते हो कि ये पार्षद ने ये हमारी मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती है, ये मलिन बस्ती है। इस बस्ती के अंदर ये मेन एंट्रेंस है उदल नगर का। आप यहीं से ही देखना चाहोगे कि देखो कि यहाँ क्या हालत है इस रास्ते की, तो अंदर की तो बात बहुत दूर की बात है। अच्छा, यहाँ तो अंदर की तो बात बहुत दूर की बात है। पहले आप एंट्रेंस पे देखना चाहोगे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी भी, ठीक है। पार्क है, पार्क की दीवारें खड़ी करने से कोई वो नहीं होता कि पार्क में 4 झूले लगवा दिए या दीवारें खड़ी करवा दी, उनसे कुछ नहीं होता। उस पार्क का सौंदर्यकरण भी तो होना चाहिए ढंग से, सही तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए। पार्क के अंदर दुनिया भर के पत्थर पड़े हुए हैं, आपने 4 पेड़ लगवा दिए, वो पेड़ सूख गए। वो सूख क्यों गए? जब आप पेड़ लगवा रहे हो तो आप उन पेड़ों की रक्षा भी देखने भी आ सकते हो। सर ये बताइए कि जो अब की बार जो मौजूदा निगम पार्षद है, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि मौजूदा इस टाइम जो इनकी जगह कोई दूसरी आती तो सरकार पार्टी आती है तो वो क्या क्या आपके मुद्दे को क्या सारे को हल कर फिलहाल पाएगी? में जो मौजूदा पार्षद हैं प्रेजेंट में, और जो इनसे पहले जो भूतपूर्व पार्षद रह चुके हैं, ठीक है, उन्होंने भी कभी इन मलिन बस्तियों में आके नहीं आके कभी आके ये नहीं देखा कि इनकी समस्या क्या है। अच्छा, कभी नहीं पूछा जी, कभी नहीं पूछा। अब जो मौजूदा पार्षद आती हैं, मैं काम करवा तो रही हूँ, अरे काम आप करवा तो रही हो पर काम है कहाँ? जी, कागजों में नगर निगम के अंदर सब कुछ ओके है, पर यहाँ बस्ती के अंदर किसी को कोई कैसी भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जो होनी चाहिए। आप यहाँ खड़े हो, आपको मच्छर लग रहे होंगे, हमारे सामने भैया कैमरामैन खड़े हुए हैं, इनको भी शायद मच्छर लग रहे होंगे। आप इधर देखो, सामने दीवार बनाई थी अभी, तो हमारी पार्षद जी ने अभी जो हमारी मौजूदा पार्षद हैं, इन्होंने अभी दीवार की बाउंड्री करवाई थी। अच्छा, वो बाउंड्री अभी बरसात हुई थी, अभी जब अभी 3-4 दिन बरसात हुई थी पहले, अच्छा, वो बाउंड्री बरसात में ऐसे बह गई, मतलब ईंटें ऐसे गिर गई, क्या ईंटें क्या गत्ते की थी क्या कागज़ की थी, वो जो सब बह गई। अभी मैं आपको सब दिखाऊं, इस टाइम वहाँ कुछ भी नहीं है,
सब कुछ निकल सब बह गया, अच्छा, सब कुछ हो गया, सब कुछ बह गया। यहाँ से कुछ, यहाँ सामने बाउंड्री बनवाई थी, यहाँ से लेकर पूरी वहाँ तक, पूरे चारों हाँ साइड। जी, मतलब जहाँ जहाँ से टूटी हुई थी, अच्छा, अच्छा। बनवाई थी, वो सब बह गई। अच्छा। क्या वो ईंटें कागज़ की थी क्या, या गत्ते की थी वो? तो फिर इसके ऊपर आपने उनसे कुछ बात नहीं की थी कि आपने किस चीज़ का कैसे ये- बनाया था ये? अब यहाँ पर हमारे मलिन बस्ती है, यहाँ पर कुछ लोग रोजगार वाले हैं, मेरे ख्याल से 25-30% तो रोजगार वाले होंगे जो अपने, और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे उनका डेली का कमाना है और डेली का ही खाना है, ख़त्म हो जाना है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनकी परमानेंट भी है, उनके पास समय नहीं है जाने के लिए, और जो कुछ बेचारे ऐसे हैं चले गए, झाड़ी मजदूरी मिल गई, अपना खा लिया, कमा लिया, अपने बच्चे पाल लिए। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो वहाँ जाएंगे या अपने बच्चों को पालेंगे? अगर वहाँ जाएंगे चक्कर काटेंगे तो उन बच्चों को कौन पालेगा उनके को? तो मैडम मेरी तो सिर्फ सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि जितना ध्यान आप इतनी हाई सोसाइटी में देखते हो, इतना मलिन बस्तियों, जितने ज़्यादा वोट बैंक मलिन बस्तियों में होता है ना, मतलब 5 सालों के अंदर यहाँ के निगम पार्षद ने कुछ सुधार नहीं किया है, जैसे पहले था वैसे ही है। देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैडम ने उन्होंने क्या किया, जो है हमारी मौजूदा पार्षद ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो सिर्फ आपको ये सिर्फ एक चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारे उदयन नगर का जो एंट्रेंस है, जहाँ से सभी लोगों का 85% लोगों का आना जाना लगा रहता है, आप अगर मैं आपको यहाँ की हालत दिखाऊँ, आप आओ। आइए जानते हैं और भी लोगों की राय लेते हैं कि उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी हाँ जी, मैं अपना नाम बता सकते हैं आप? अपना नाम, आपका नाम बताइए। सुमित्रा देवी। अच्छा, सुमित्रा देवी। तो आप ये बताइए कि अभी जो कुछ ही समय में जो यहाँ पे नगर निगम का इलेक्शन हो, नगर निगम पार्षद का, तो उसके कार्यकाल में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? 5 साल में उन्होंने जितने वादे किए थे सारा ही काम किया उन्होंने पूरा? हमारी सड़क तो बनी ना है। अच्छा, बस सड़क ही मुद्दा है और कुछ नहीं? हाँ, और पार्क देख लो, पार्क कैसा हो रहा है। मतलब मेन इन्होंने सड़क पे ही काम नहीं किया और पार्क पे काम नहीं, बाकी सारा काम किया है। बस काम जो कुछ करा होगा, लेकिन हम तो इन्हों कह रहे पार्क को देखो, हमारी सड़क देखो, है नहीं। बस साफ सफाई को लेकर के इन्होंने क्या क्या किया है? साफ सफाई, सुबह को झाड़ू वाड़ लगाई जावे, कूड़ा उठा के ले जावे। अच्छा, और पानी को लेकर, पानी यहाँ पे एकदम साफ आता है? अब फिलहाल तो आ रहा है, लेकिन जब गंदा आता है जब हम पार्षद के पास चले जाते। अच्छा, फिर पार्षद यहाँ की सुनवाई करते जब उनके पास जाते हो तो? हाँ, सुनवाई भी कर ले वे। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि जो यहाँ की जो नालियाँ, ये सुनने को मिल रहा है कि काफी समय से भरी हुई, इसकी कोई कार्रवाई नहीं किया गया काफी बार, इसको लेकर के आप लोग गए भी हो पार्षद जो के कह रहे हैं कि जब नालियाँ क्या नाम बनेंगी तो पानी जाएगा। अब तो सड़क पर को बह रहे हैं, 80 ओवर में चल रहा। चलिए और भी लोगों से राय लेते हैं और भी लोगों की क्या क्या मुद्दे हैं उस पर बात करते हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि एक महिलाएं मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है निगम पार्षद के होते हुए। तो आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी मैम, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? मेरा नाम सत्तो वैद है। अच्छा मैम, क्या बता सकते हैं आप किस जगह रहते हैं? हम उदल नगर में ही रहते हैं। जी जी जी। और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना मेंबर यहाँ की सड़क बनवा रही हैं, ना पार्क ठीक करवा रही हैं। उनके बाद रिक्वेस्ट लेके जाते हैं तो कहती हैं 20-25 लोगों के साइन लेके आओ यहाँ पर। अच्छा। और सीधा ऐसे कह देती हैं इकट्ठ सुबह सुबह मत आया करो। अगर हम सुबह चले जाते हैं, एक बार यहाँ पड़ोस में एक गाय खत्म हो गई थी, उसके लिए भी गए थे, तो मतलब बहुत देर बाद सुनी तो उन्होंने वैसे, लेकिन काफ़ी टाइम बाद आए। अच्छा, सुनी। और लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कह रही इस गली को तो बनवाऊंगी नहीं, पीछे की गली देखो कितना गंदा पानी है। खास वजह जो मना किया उन्होंने किस गली को नहीं बनवाऊंगी? कहते हैं घर बढ़े हुए हैं लोगों के आगे, और मतलब कूड़ा आगे घर के आगे जमा करते हैं। मतलब कोई मतलब ये कहते हैं यहाँ के लोगों को तमीज़ नहीं है बात करने की। और मैं आती हूँ, कोई मतलब गौर नहीं देता, और यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती। मतलब अब बताइए, जब यहाँ के लोग रहते हैं तो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करने जाएंगे? यहीं पे करेंगे खड़ी। अब ये बताइए कि हाँ, अगर सुविधा आप नहीं कराओगे, आप यहाँ की मेंबर हो, अगर आप सुविधा नहीं कराओगे तो और कौन कराएगा? जी जी, है ना, आपको करानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ की पार्षदों के सुविधा नहीं करानी तो और कौन कराएगा? हम रिक्वेस्ट लेके किसके पास जाएंगे? तो मेन यहाँ पे जो मुद्दा है वो सड़क को लेकर है या फिर उसके अलावा भी और काफी समस्या है? काफी समस्याएं, देखो नालियों की भी समस्या है, सड़क की भी समस्या है, और पानी की भी समस्या है। कभी पानी, अब तो थोड़ा ठीक आ रहा है पानी, लेकिन बीच में तो इतना गंदा पानी था। और नाला, पीछे से नाला बिल्कुल ब्लॉक है, और वो नाले की सफाई करने के लिए जाते हैं रिक्वेस्ट लेके, लेकिन सुनती नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 सालों के अंदर वो कितने बार यहाँ पर आकर के आपसे बात करी है, जायजा लिए वो लोगों के
पास आकर के? लेकिन आती हैं, लेकिन आती हैं अपने प्रवचन से झाड़ के चली जाती जी हैं। जी जी, बस वोट मांगने के लिए आती है, रिक्वेस्ट करती है रिक्वेस्ट तो करती हैं, लेकिन आती हैं, कहती हैं हाँ करा, यहाँ नहीं कराऊंगी कुछ भी मैं। अब उस साइड की आधी सड़क बनवा दी उन्होंने जी, जी, जी। और आधी छोड़ दी। अब बताइए आधी कौन कराएगा? यहाँ से पूरी सड़क खराब है, पानी भर जाता है यहाँ पर। आपने बोला कि उन्होंने बोला कि आधी सड़कें यहाँ की नहीं करवाऊंगी। हाँ, कह रही आपने इसके बारे में कभी उनसे राय नहीं ली? कुछ खास वजह है कि कुछ दुश्मनी जो आप यहाँ की सड़कों को सही नहीं करवाना चाहते हैं? वोट तो हम भी देते हैं ना। नहीं, हम लोगों ने ये कितनी बार कहा है कि भाई आप यहाँ से वोट लेते हो, आप कह रही हैं यहाँ के लोगों ने मुझे वोट दी नहीं है। अच्छा, ये कह देती हैं वो तो जी, मुझे यहाँ के लोगों ने वोट दी नहीं है जी, पार्टी ने जिताया उनको। जी। सर मैम ये बताइए कि इससे अब जो इलेक्शन होने वाले हैं तो आप अलग अलग पार्टी के सब खड़े होंगे यहाँ पर, तो आप ये बताइए कि अब की बार आप किसको चाहेंगे कि वो विजय हो जो आपकी समस्याओं को हल करे? देखो, जो अच्छा कार्य करेगा जी। और उसका पहले परिणाम देखेंगे, उसको विजय घोषित करेंगे यहाँ से अपनी तरफ से। तो आपकी बार लगता है कि यहाँ के जो पार्षद ऐसे मौजूदा वो आ पाएंगे दोबारा से? शायद ये कह तो नहीं सकते इस बात के लिए, क्योंकि आपके हिसाब से काम तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना। यहाँ तो कुछ सड़कें तो कुछ नहीं बनाया है। यहाँ कुछ काम नहीं किया। बिजली का बिल लोगों के यहाँ पेंडिंग इतना पड़ा हुआ है और कहते रिक्वेस्ट लेके जाते हैं। बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो बिजली का बिल भरेंगे या इतना इतना बिल आता है, कुछ नहीं करती हैं जी। अब उनको सुनवाई करनी चाहिए यहाँ पर। जी, सड़कें बनवाएं, वो अच्छी नाली लगाएं, सुविधा करें। मेन और मतलब उनको सड़कें का ही मुद्दा है यहाँ पे। हाँ, सड़कें ही बिल्कुल, ठीक नहीं है। सड़कें इनका ही मुद्दा है यहाँ पर और पारिकों का मुद्दा है। अच्छा अच्छा। जनता का कहना है कि जो यहाँ की निगम पार्षद है वो कहने को तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है, वोट लेने के लिए हाथ जोड़ करके लोगों के सामने वोट मांगती है, लेकिन जब काम करने का नंबर आता है तो वो पीछे हट जाती है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ की निगम पार्षद कहती है कि बस आधे सड़कें ही बनाऊंगी, आधी गलियों की सड़कें नहीं बनाऊंगी। तो मेन बात यहाँ के लोगों का ये है कि क्या यहाँ पर भेदभाव किया जाता है या फिर कुछ अलग ही मुद्दा है यहाँ पर? तो वोट तो सभी देते हैं, तो मेन मुद्दा यहाँ के लोगों का है कि यहाँ की सड़कें ठीक किया जाए, यहाँ की नालियों की साफ सफाई किया जाए। आइए और भी लोगों से बात करते हैं और भी लोगों की राय जानते हैं, इससे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक महिला मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या समस्या है इनको यहाँ के निगम पार्षद को लेकर के। हाँ जी मैम, क्या अपना नाम बता सकते हैं आप? जी, मेरा नाम सरला है। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हो? मैडम, मैं तो करीब यहाँ झुग्गियाँ थी जब से ही रह रही हूँ। शादी मेरी यहीं हुई है। जी जी जी। बच्चे भी यहीं हुए, बच्चों की शादी भी यहीं हुई है जी। काफी टाइम हो गया हमें। जी, तो मैम ये बताइए जो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है जी, उन्होंने जितने भी काम बोले थे कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, उन्होंने सारे काम किया? जी नहीं, यहाँ कुछ नहीं किया जी। साक्षी नारायण ने, देखिए हम कई बार उनके दरजे पे भी गए हैं, घर में भी होती हैं तो मना कर देते, मैडम यहाँ नहीं है, मैडम कहीं गई हैं जी। इसलिए हम परेशानी है। आगे चल के देखिए, हमारे यहाँ पे उदल नगर में एक नाला बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। बीमारियों से अभी पब्लिक इतनी जूझी है, कोरोना हुआ है 3 साल तक, इतनी भयंकर बीमारी हुई है कि बच्चे भी परेशान है, सब पब्लिक परेशान है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो रही है। हमारे पार्क भी कहने सुनने से बनाए गए, ना इनमें घास है। इस पार्क में ये लाइट है, ये भी खराब है। अच्छा। दूसरा पार्क है, उसमें हमने कहा था जी हमारे पार्क में भी लगनी चाहिए लाइट, हमारे पार्कों की भी सफाई होनी चाहिए। मैं खुद अपने पार्क की सफाई करती, जब हम दुनिया की कर सकते हैं अपने मोहल्ले की भी कर सकते हैं। ऐसे एक दिन झाड़ू लग जाती है तो 8-8 दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। और हमारे गली मोहल्ले में चल के देखिए, खाली एक प्रदीप चौहान जी ने वो सड़क बनवाई है, बाकी साक्षी नारायण ने कुछ नहीं करा हमारे मोहल्ले में। हम कितनी रिक्वेस्ट कर ले उनसे, वो कुछ नहीं सुनती हैं। अच्छा, जो आपने बताया कि यहाँ के नाली जो काफी समय से बंद है, बहुत तो उसको लेकर क्या आपने अपने पार्षद से इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया? जी किया, सबने किया अच्छा, है। तो फिर वो कहते हैं जिन्होंने मकान बना रखे हैं नाले पे उन्हें तोड़ो जी, अगर वो टूटेंगे तो जब सफाई होगी। अच्छा। अब पब्लिक ने इतना पैसा लगाया, मैंने कही छोटा वो आता है कूड़ा निकालने का, बुलडोजर क्या बोलते हैं उसे, उससे निकल सकता है। तो फिर क्या उन्होंने क्या कहा? जी कोई नहीं सुनते। अच्छा, तो मतलब इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं किया? और हमारे पार्कों में जितने भी हैंडपंप है सब खराब पड़े हैं। अच्छा। पानी की इतनी समस्या है, बहुत ज्यादा है। ये यहाँ पे ट्यूबवेल लगवाई है इस पार्क में, कभी पानी देते हैं कभी नहीं देते हैं।
बहुत ज्यादा पब्लिक हमारी परेशान है पानी की वजह से। तो ये बताइए कि इससे पहले जो निगम पार्षद थे उन्होंने क्या सारे काम सही किए थे आपके नहीं मुताबिक? जी, लवली कौर भी रह गई है 5 साल, उसने भी कुछ नहीं करा, उनने भी अपना ही घर बनाया है। अच्छा साक्षी नारायण का कभी 1 मंजिल था, अब जाके देखे 4 मंजिल ठुकरी है। अच्छा उससे पहले प्रदीप चौहान जी जीते हैं, उन्होंने जाके 12 दरी पे कोठी बनाई है। ये बताइए क्या करा पब्लिक के लिए? कुछ नहीं करते। ये नेता लोग अपना घर बनाते हैं, अच्छा वोट लेने के टाइम पे तो हाथ जोड़ते हैं, मालाएं पहनाते हैं बहनों को, बेटियों को, सबको। और जब क्या नाम जी के इनका काम हो जाता है तो फिर कोई भी नहीं सुनाई होती है, फिर पब्लिक कहाँ जाए। जैसे आपको बता दूं कि यहाँ बड़े तो बड़े, बच्चे को भी परेशानी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ छोटी सी बच्ची है। कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं हमारे आने वाले भविष्य होते हैं। अब यहाँ बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए इस बच्ची से बात करते हैं कि इस बच्ची को क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है। हाँ जी बेटा, अपना नाम बता सकते हैं आप? मैम मेरा नाम अन्विशा है। अच्छा बेटा, आप ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 4th क्लास में हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? SN मॉडल। अच्छा, कहाँ पे? ये पीछे वो है ना सिबनपुर वहाँ जी जी पर। जी। तो बेटा ये बताइए कि आपको यहाँ पर क्या क्या समस्या हो, जैसे सड़कें को लेकर के यहाँ पर पार्क कैसा बना हुआ है? मैम यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब हैं और यहाँ पर बहुत बारी गिर भी चुके हैं। यहाँ पर मतलब चोट भी लग जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और पार्क में सुविधा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जैसे कि झूले वूले नहीं है या फिर और भी? मैम झूले हैं पर टूट जाते हैं बार बारी, और यहाँ के झूले भी ठीक नहीं करवाते हैं और यहाँ की सड़कें भी ठीक नहीं करवाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। और मैम यहाँ के जो पार्क है वहाँ पर गिर भी जाते हैं कई बार। हम अच्छा। मेरे सर फट गया था एक बार। अच्छा, तो बेटा आप ये बताइए कि यहाँ पर पानी एकदम साफ आता है? पानी एकदम साफ पीते हो आप? मैम पानी तो साफ आता है बट जो वहाँ पर पानी होता है वहाँ पर गंदा पानी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक महिला मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी समस्या को जानते हैं। हाँ जी आंटी जी, अपना नाम बता सकते हैं? हाँ जी, उषा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद हैं उनके क्या क्या काम आपको सही नहीं लगे? क्या क्या उनके दिक्कतों का सामना करना पड़ बस रहा कुछ है? भी ना लगा, बच्चों को झूला लगा दे और कुछ ना करा, ये बस दुआल कर दे और कुछ नहीं। मतलब उन्होंने क्या क्या काम किए हैं यहाँ पर? यहाँ तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यही झूला सा घेर दिया, ये दुआल से खड़ी कर दी एक पार्क के बस। अच्छा, तो उन्होंने साफ सफाई को लेकर के क्या काम किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो फिर 5 सालों के अंदर इसका मतलब उन्होंने खाली नाम के ही पार्षद बने हैं? हाँ, नाम के बस हाथ जोड़े, वोट ले ली और जूता मार दिया। अच्छा घर पे जाते बोलते बता। अच्छा, तो अब की बार आपको लगता है क्या वो जीत पाएंगे? मुझे अब तो वोट कोई ना देने का मोहल्ले में। अच्छा, हाँ। तो आपको पूरा यकीन है कि वो नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा, इन महिला का कहना था कि यहाँ के जो निगम पार्षद है वो बस नाम के निगम पार्षद है, काम के वो नहीं है, या एक बार भी ना ही वो यहाँ पर आए। बस इनका कहना है कि बच्चों के लिए यहाँ पर एक पार्क बनवा दिया गया है और वहाँ पर एक झूला लगवा दिया गया। जो अभी एक बच्ची ने कहा है कि उस झूले के टूटने के चक्कर में उस बच्ची को चोट भी लग गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ एक सर मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं कि निगम पार्षद के बारे में इनका क्या कहना है। हाँ जी सर, नाम बता सकते हैं? हाँ, यूडी। अच्छा सर, आप क्या बता सकते हैं आप कहाँ पे रहते हैं? उदल नगर पीछे ही रहता हूँ। अच्छा, तो सर अब ये बताइए कि यहाँ के जो निगम पार्षद है उनके कार्यकाल में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हमारी गली नहीं बनवाई, ठीक है, और हमारा पार्क आधा बनवा दिया और आधा नहीं बनवाया इन्होंने। अच्छा, कुछ मेन रीजन ना बनवाने का? मेन रीजन ये है, ये वाला पार्क तो पूरा बनवा दिया उन्होंने, हमारा पार्क बनवाया नहीं है उन्होंने अभी तक, बस खाली बाउंड्री बनवा दी। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि ये पार्क तो आपने पूरा बनवाया, ये वाला नहीं बनवाया? कहते हैं आंसर नहीं देती। अच्छा हाँ, देखो उधर का रोड बना दिया, ये देखो। हाँ जी, क्या कह रहे मैम आप? उधर तरफ का रोड बना दिया। जी, जी, जी। इधर क्या लोग नहीं रहते, देखो यहाँ से देखो वहाँ तक हम बुढ़े लोग चलते हैं तो गिर जाते हैं, गड्ढे हैं। तो आपने उनसे इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया? किया है, बोला है, कोई कुछ सुनता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर मतलब हमारी ये गली यहाँ से वहाँ तक बननी चाहिए और हाँ, सब कुछ बोला है। और पानी की दिक्कत हो जाती है, कभी 2-2 दिन पानी नहीं आता, उसकी बहुत दिक्कत है। सीवर भर जाते हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं होती। अच्छा। पार्क में देखो कितना गंदा हो रहा है। तो मेन आप ये बताइए मैम कि यहाँ पर मेन समस्या किस चीज़ की है? पानी को लेकर के, सड़कों के लेकर के? दोनों चीजों की है। पानी की, साफ सफाई को एकदम सही है, साफ सफाई। हाँ, और गलियों में देखो कितनी गंदगी, लोग बाग कूड़ा डालते हैं, अच्छा। सुनते नहीं है, बहुत तो गंदा यहाँ के रहता जो है। निगम पार्षद है वो 5 सालों में कितने बार आ चुके हैं आप लोगों की राय लेने के लिए? कोई नहीं आता इधर,
राय लेने बस के लिए। वादे करके जाते हैं। वादे कर देते हैं कि हाँ करवाएंगे, बस ये ज्यादा चले जाओ तो कह देते हैं हाँ करवाएंगे करवाएंगे, और करवाते कोई नहीं है। जी जाके देखो इधर की गली देखो, कितना कूड़ा कितना गंद पड़ा है कि बहुत गंदी, बीमारियां इतनी हो रही हैं कि कुछ पूछो मत, मच्छर हो रहे हैं बहुत से। और देखो यहाँ से आप इधर से जाके देखो कितने गड्ढे, अगर हम गिर जाएं क्या हो जाए, उस तरफ का रोड बन जाए, इधर का क्यों नहीं बना? बोलते हैं तो कहते हैं हाँ बन जाएगा बस। हाँ जी सर, आप बता सकते हैं। मैम हमारे यहाँ पर मैम खुलतम चोरी होती है मैम, पता नहीं मैम क्या क्या चोरी कर रहे हैं मैम, पुलिस वाले मैम, सुल्फा गांजा वाले मैम हमारे यहाँ मैम चोरी कर लेते हैं मैम। तो आपने इसके बारे में कभी अपने पार्षद से जिक्र नहीं किया कि ऐसा मैम क्या है मैम, कुछ कहती नहीं मैम, गांजा वांजा सब पीते हैं मैम, बताओ मैम आप। अच्छा, तो फिर सर आप ये बताइए कि अब की बार जो इलेक्शन होने वाला है तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये पार्षद जो है फिर से आ पाएगी? मैम नहीं। कुछ खास वजह काम को लेकर के आप कह रहे हैं जिन्होंने काम नहीं किया है? मैम यस मैम, काम में आधा किया है मैम, पूरा किया ही नहीं है मैम। तो सर ये बताइए, इनसे पहले जो पार्षद थे क्या उन्होंने आपके मुताबिक सारे काम उन्होंने ठीक किए थे? मैम यस सही किए थे। अगर जो अब की बार की पार्षद और पिछली बार की पार्षद खड़ी होती हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन विजय कहलाएंगी? सारे ही है, ये खुद मंत्री नेता बने हैं। हाँ जी सर। आप तो साक्षी नारायण ही है। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि यहाँ की जनता सबका कहना यही है कि अब की बार हमें नहीं लगता कि यहाँ की निगम पार्षद विजय हो पाएगी। आज हम मौजूद थे उधल नगर में, जहाँ पर हमने देखा कि जनता की क्या क्या समस्या थी। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो निगम पार्षद है वो खाली नाम के ही निगम पार्षद है। यहाँ की जनता का कहना है कि उन्होंने वादे खाली नाम के किए हैं। वादे तो हर कोई करता है, लेकिन वादे पूरे करने की हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ की सड़कें काफ़ी ख़राब है। लोगों के साथ साथ यहाँ के छोटे छोटे बच्चों का कहना है कि यहाँ के जो यहाँ पर झूले भी नाम के बनाए गए हैं। और खैर ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन नितिन के साथ।